आइए इस वक्त हम दुआ करें, आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर। वंडरफुल लॉर्ड माय गॉड, हाँ प्यारा प्रभु मेरे परमेश्वर, इस वक्त फिर एक बार हम आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए परमेश्वर। तू हमें चला, यही दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर। धन्यवाद आज के दिन के लिए, धन्यवाद यह समय जो आपने दिया है परमेश्वर, फिर एक बार आप में आपकी उपस्थिति में आने के लिए और इस सब के दिन को मनाने के लिए परमेश्वर। हाँ, हम एक साथ जमा तो नहीं है परमेश्वर, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं परमेश्वर कि हम आत्मिक तौर पर जहाँ कहीं पर भी है परमेश्वर, आपने हमें जोड़ के रखा है। और इस वक्त हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, जैसे है वैसे आते हैं, लेकिन आज बदलने के लिए, एक बदलाव के लिए हम आपके पास आते हैं परमेश्वर। इस वक्त हर अंधकार की बंधवाई परमेश्वर, जो तेरे लोगों को जकड़े पकड़े परमेश्वर, जो उनके मनों को जकड़े पकड़े हो परमेश्वर, इस वक्त मैं उनके आड़े आता हूं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, इस वक्त हर बीमारी, हर रोग, हर निर्बलता परमेश्वर, जो तेरे लोगों के शरीरों में जकड़े पकड़े परमेश्वर, इस वक्त मैं उसके आड़े आता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, मैं आपके लोगों को आजाद घोषित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु। और हाँ प्यारे प्रभु, इस वक्त तू नियंत्रण ले ले परमेश्वर, हर अंधकार के ताकतों को मैं बांध देता हूं, नष्ट कर देता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु। और हाँ प्रभु, तेरे लोगों को आजाद घोषित करता हूं, उनके मनों को आजाद घोषित करता हूं, उनके दिलों को, उनके जिंदगियों को आजाद घोषित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु। इस वक्त प्यारे पवित्र आत्मा, तू नियंत्रण ले परमेश्वर और तू हमें चला प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता और मांगता हूं, इसलिए तू सुन। आमेन आमेन आमेन। इस वक्त हम सभी जन बैठ सकते हैं और आइए आज के वचन में हम चले जाएं। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच आज का दिन जो है परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए बनाया है। और आइए आज के दिन को हम मनाएं, क्योंकि ये जो दिन है परमेश्वर ने आपके लिए, मुझे, हम सबके लिए दिया है। परमेश्वर कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाए और हम उसमें आनंदित हो गए। क्या आपके बाजू वाले के पास मुड़कर उनसे कहो, हम आनंदित होंगे, हम आनंदित होंगे। आमेन आमेन। हम आनंदित इसलिए होंगे क्योंकि जो विजय है परमेश्वर ने हमें पहले से ही देखे रखा है। आमेन। आप चाहे किसी भी हाल में हो, आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, आप चाहे कितने भी अंधियारे में आप चल रहे हो, लेकिन विजय आप ही का है। आमेन। क्योंकि परमेश्वर जो है, जो यहोवा है, जिसने ये सारी सृष्टि को रचा है, वो आपका उद्धार करता है, वो आपका पिता है। इसलिए मैं कहता हूं, डैडी है ना, टेंशन नहीं लेने का। आमेन 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 आमेन। सचमुच अगर डैडी है तो किस बात का टेंशन है? अगर डैडी हमारे साथ है तो बच्चे खुश होते हैं। अगर डैडी बच्चों के साथ होता है, वो माहौल कुछ अलग ही होता है। आमेन। आप सभी जन जानते हैं, हम सभी जन छोटे हैं, छोटे थे कभी, अभी हम बड़े हो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर के नजरों में या फिर माता पिता के नजरों में बच्चे जो होते हैं वो हमेशा बच्चे ही रहते हैं। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम बच्चे ही बने रहे। और इसलिए यीशु ने भी कहा है, अगर हम स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं तो हमें बच्चे जैसा बनना पड़ेगा। आमेन। तो क्या बच्चे बनने के लिए आप तैयार हैं? और देखो, बच्चे जो है उन्हें सुनना पड़ता है, उन्हें बैठकर सीखना पड़ता है। ये हमने देखा है पिछले के हफ्तों में कि हम पर क्या क्या गुजरती है। लेकिन आज जो है हम वचन के एक अलग ही हम सफर में जाएंगे। क्या आप जाने के लिए तैयार हो? तो आप आमेन कह सकते हो, आपके घरों में आप चिल्ला सकते हो आमेन। और आइए आज के वचन में हम चले जाए। और आज का जो विषय है जो मैं लेने वाला हूं, जो आप बाजू वाले से कह सकते हो, मेरा सफर। कहिए, मेरा सफर। आमेन आमेन। फिर एक बार, मेरा सफर, मेरा सफर। देखो, सबका सफर जो होता है वो अलग होता है। हम जब इस धरती पर पैदा होते हैं उस वक्त मैं तो कहता हूं उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो जाती है। इतना ही कि हमें ये पता नहीं होता है कि हमारी गिनती कब खत्म होगी, लेकिन शुरुआत तो हो ही जाती है। जैसे ही हम पैदा होते हैं उस दिन से हमारा जो सफर है इस धरती पर स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि हम किसके साथ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। कभी कभार तो हमें पता भी नहीं होता हम कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। बस हम चलते जाते हैं और चलते रहते हैं। और हम ये सोचते हैं कि अब इस, कभी कभी कहते हैं कि
क्या इस अंधेरे भरे समय ये कब खत्म होगा या नहीं। वो पिक्चर का टाइटल मुझे याद आता है कि इस रात की सुबह नहीं। ऐसी हमारी जिंदगी हो जाती है कि कभी इसका अंत होगा ही नहीं, ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर रात के बाद सवेरा होता ही है। आमीन। बस हमें रुकना पड़ता है। बाजू वाले से कहो, रुकना पड़ता है, समय देना पड़ता है। समय देने के बाद जरूर सूरज की जो किरण है, सूरज की जो रोशनी है आप पर जरूर गिरेगी। नया दिन आपके जिंदगी में जरूर आएगा। आपको बस रुके रहना है। बाजू वाले से कहो, रुके रहना है, रुके रहना है। आमीन। और जैसे हम रुकते हैं और जैसे हम इस जिंदगी में चलते हैं, हर एक दिन होता है, एक रात होता है, और ऐसे ही जिंदगी बीतते रहती है, और ऐसे ही हमारा सफर जो है इस जिंदगी में ये शुरुआत हो जाती है। आइए हम वचन से भी देखें कि किसी ने तो सफर शुरू किया था, कैसे किया था, उनके जिंदगी में क्या क्या हुआ है वो हम देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार इसका 8वां अध्याय और वचन 22 हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार इसका 8वां अध्याय वचन 22 से हम आगे पढ़ेंगे। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा कि आओ झील के पार चले। सो उन्होंने नाव खोल दी। वचन 23, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। वचन 24, तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। हम सभी जन जानते हैं ये जो हुआ है, ये जो घटना है जो बाइबल में हुआ है, हम अक्सर हमने पढ़ा है। लेकिन आइए इसके एक अलग हम सफर में हम जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने उनके चेलों से कहा, चलो नाव पर चढ़ो, हम उस पार चले जाए, और चेलों ने वैसे ही किया। आमीन। जब हम परमेश्वर में, हम मसीह में नए नए आते हैं, देखो हमें बहुत शौक होता है सब कुछ जो भी लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही हमें करना है। हम सवेरे सवेरे उठते हैं, बहुत जोश में होते हैं, हम दुआ करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, दिन भर हम स्तुति स्तवन के गाने सुनते रहते हैं, और यही हमारी जिंदगी जो ऐसी शुरू हो जाती है। हमें सब कुछ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड होता है। और उतना ही नहीं, जो हम दुआ करते हैं परमेश्वर वो सुनता है और हमें देता भी है उसका जवाब, और हम बहुत खुश हो जाते हैं। हम कहते हैं वाह, ऐसी जिंदगी होनी चाहिए, जैसे मांगा सब कुछ हमें मिल जाता है। और ऐसे यहाँ पर, और तभी हम जो कुछ भी परमेश्वर कहता है हम करते हैं। यहाँ पर यीशु ने उसके चेलों से कहा, चलो आइए नाव में बैठे और हम झील के उस पार गए। और सब ने कहा, हाँ चलो मसीह, चलो परमेश्वर, चलो मालिक, चलो गुरु, हम जाते हैं, हम चलते हैं। और सभी जन उस नाव पे चढ़ गए और झील के उस पार जाने लगे। लेकिन आगे कहता है वचन 23 पे, जब नाव चल रही थी तो वो सो गया। आइए यहाँ पर हम यीशु के हम दो पहलू देखेंगे, दो अलग अलग पहलू देखेंगे। लेकिन सबसे पहले पहलू या पहला भाग जो है वो हम देखेंगे इस अध्याय का, जो इस घटना जो है, यहाँ पर हम यीशु के दो अलग अलग भाग हम देखेंगे। और सबसे पहले भाग में हम जाएंगे जहां पर यहाँ पर लिखा है कि वो सो गया, और इसी पर सोने पर ही दो भाग है और मैं लेता हूं। हम जब ऐसे आगे जाएंगे, जैसे हम शुरुआत करेंगे, जैसे हमारा सफर जारी है, वहां पर क्या है कि और जैसे वो नाव चल रही थी, इसका मतलब सफर शुरू हुआ। बाजू वाले से कहो, सफर शुरू हुआ, सफर शुरू हुआ। आमीन। जब सफर शुरू होता है ना, अक्सर जब मैंने देखा, जब कभी हम केरला जाते थे, हम ट्रेन से जाते थे, मुझे ट्रेन में जाना बहुत पसंद था। और जब हम निकलते थे यहाँ से तब रात का समय होता था, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती थी, क्योंकि वो उत्साह होता है कि सफर शुरू हुआ, कुछ तो हुआ है, दिन शुरू आने वाला है, हम ट्रेन में जाने वाले, कुछ तो हमें देखने मिलेगा, और बहुत कुछ उत्साह होता है। सभी साथ में रहते हैं, इसलिए बहुत मजा आता है। और उस दिन जो है, हम उस रात जो है हम जल्दी सोते नहीं है, 12-1-2 बज जाता है, बातें करते रहते। जो कभी नहीं किया वो सब कुछ हम बातें कर लेते हैं उस वक्त। क्यों? क्योंकि सफर शुरू है। बाजू से कहो, सफर शुरू हुआ है। मुझे नहीं पता, आप भी गए होंगे, पिकनिक को गए होंगे, कहीं तो गए होंगे। जब जाते हैं, जब सफर शुरू हो जाता है ना, बहुत जोशो होशों में होता है, बहुत शोरगुल हो जाता है, और सभी जन चिल्लाते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और विषय तो कहाँ से आ जाता है पता नहीं। लेकिन
मैं इसे ना वो पॉपकॉर्न इफेक्ट कहता हूँ। आप, मुझे नहीं पता आपने कभी पॉपकॉर्न बनाया है या नहीं घर पे, लेकिन बनाने की कोशिश करो, बहुत आसान है। उसके पैकेट मिलते हैं, उसे लो, कुकर में डालो, कुकर उल्टा, उसका जो ढक्कन है ऊपर का उसे उस पर उल्टा रखो और देखो, और वहीं पर खड़े रहो और आवाज सुनो। जब वो गर्म हो जाता है कुकर, तभी शुरुआत है फट 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 फट, बहुत आवाज आता है, और उसके बाद फट 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 आवाज को धीमे धीरे यहाँ वहां एक एक ऐसे उड़ते रहता है। इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि पॉपकॉर्न तैयार हो गया। लेकिन हम जब पिकनिक पर जाते हैं ऐसा ही होता है, जब सफर में हम निकलते हैं ऐसा ही होता है। शुरुआत में बहुत शोरगुल होता है, बहुत बातें होती है, और शायद यहाँ पर भी चेलो और यीशु में बातचीत होती होगी। वो निकले तो थे, और उसके बाद आगे लिखा है और वो सो गए। अक्सर हम देखते हैं सफर में निकलने के बाद थोड़ी देर के बाद जब बातचीत खत्म हो जाती है, एक एक को नींद आने लगती है। क्यों? क्योंकि मंजिल नहीं है, हम मंजिल तक नहीं पहुंचे। सफर जो है उसका आनंद कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं लेते हैं। कुछ लोगों को तो सफर पता भी नहीं चलता है कि हम कभी मंजिल तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि शुरुआत होते ही उनके जिंदगी में अंधियारा, यानी इसका मतलब वो स्वर्ग में चले जाते, इसका मतलब वो सो जाते हैं और वो कहते हैं पहुंचने के बाद मुझे उठा लो। मजा ही नहीं लेते हैं। लेकिन यहां पर भी ये लोग निकले तो थे। मुझे ऐसा लगता है शायद शुरुआत में जब वो निकले वहां से, उन्होंने बहुत बातचीत की होगी कि यीशु तूने ये चमत्कार किया, तूने वो चमत्कार किया। और हम लूका रचित सुसमाचार इसमें देखते हैं, इसके पहले 8वें अध्याय के पहले परमेश्वर ने बहुत सारे चमत्कार किए। शायद उसके उन चमत्कारों के बारे में भी उन्होंने बात किया होगा, लेकिन बाद में शायद उन्होंने कहा होगा परमेश्वर और क्या बात करें, और हम क्या बात करें, कितनी बात करें। और ऐसा ही होता है जब हम यीशु मसीह में आते हैं। हम शुरुआत में बहुत जोश में होते हैं, और बाद में धीरे धीरे बाइबल का पढ़ना जो है वो कम हो जाता है। दुआ जो है वो भी हम कम करते हैं। चर्च हम जाते हैं, जरूर जाते हैं, चर्च तो हम जाते ही है। संडे हो गया, हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में एक प्रोग्राम होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होते ही हम चर्च में हाजिर हो जाते हैं। शुरुआत में हम पहले आते हैं, फिर हम समय पर आते हैं, और धीरे धीरे हम देरी से आने लगते हैं। लेकिन ये जो बदलाव है, ये जो सफर में जो बदलाव है, ये धीरे 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 होते रहता है। और ऐसे धीरे धीरे होते वक्त यहां पर लिखा है कि यीशु सो गया। इसका मतलब हमारा जो तालमेल है परमेश्वर के साथ, या फिर हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ, वो कम होने लगता है। यीशु कोई दिखाई नहीं देता है हमारे जिंदगी में। बस हम कहते हैं कि है, नाव में तो है, लेकिन सोया हुआ है, वो जागा नहीं है, वो नहीं चला रहा। इसका मतलब नाव वो नहीं चला रहा है। वो सोया है, इसका मतलब नाव वो नहीं चला रहा है। इसका मतलब नाव हम खुद चला रहे हैं। शायद पतरस चलाता होगा, वो तो नाव चलाता था, वो तो मछुआरा था, उसे पता है कि कैसे चलाना है। शायद उसने कहा होगा यीशु तू एक काम कर, तू सो जा, हम चलाते हैं, हम झील के उस पार जाएंगे और जाने के बाद तुझे उठा लेंगे। शायद कहा होगा, मुझे नहीं पता वहां पर क्या बातें हुई है, लेकिन शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, या फिर बातचीत उनकी खत्म हो गई तब वो चला गया। और हमारे जिंदगी में भी ऐसे ही होता है कि धीरे धीरे जो हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ वो कम हो जाता है। और शायद तभी परमेश्वर भी आता है और पूछता है, हे आदम तू कहाँ है? मैं कहा हूं। चलो, इसमें आदम तो अच्छा था, उसने आवाज तो दी कि मैं छुप गया। हम तो वैसे है ही नहीं, हम तो आते भी नहीं है सामने। आदम तो हमसे कहीं बेहतर था, उसने तो कहा मैंने तेरी आवाज सुनी, तू आया, इसलिए मैं छिप गया क्योंकि मैं नंगा था। और हम तो फिर भी नहीं आते हैं। परमेश्वर चिल्लाते रहता है कि हे आदम तू कहाँ है? हाँ तू कहाँ है? सुनो तू कहाँ है? हाँ तू कहाँ है? चिल्लाते रहता है। फिर कोई और आके चिल्लाता है, परमेश्वर किसी और को भेजता है और कहता है कि कलीसिया को आओ, दुआ करो, बाइबल को पढ़ो। हाँ, अच्छी लगती है, सुनने में अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। क्या मैसेज दिया, आपको पता है इसके पीछे का प्रकाशन? क्या मैसेज दिया पता ही नहीं, क्या मैसेज दिया, लेकिन बस कहते हैं क्या मैसेज दिया। अरे कोई तो आवाज दे रहा है रिश्ता बांधने के लिए फिर एक बार,
सफर में निकले तो किसी को साथ ले जाओ। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, और तुम्हें मैंने पाराक्लेस देखे रखा है, पवित्र आत्मा देखे रखा है जो तुम्हारे साथ चलेगा, और वो तुम्हें मेरे पास ले आएगा और तुम्हें याद दिलाएगा वचनों के बारे में, और वो तुम्हें तैयार करेगा फिर एक बार तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए। जो दूसरी बार परमेश्वर आने लगे उसके लिए वो तैयार हमें करने वाला है। और पाराक्लेस देखे रखा है, उसे हमें साथ ले जाना है। उसे ये नहीं कहना है कि तू बैठ मैं चलाता हूं, नहीं परमेश्वर मैं नहीं, लेकिन तू नहीं चला, तू मेरी जिंदगी को चला, जो तू चाहता है वो तू मेरे जिंदगी में कर, ये हमने कहना चाहिए। लेकिन यहां पर हम देखते वो तो सो गया, परमेश्वर सो गया। और क्या बात है, अजीब है ना। देखो यहां पर वो वचन हम पढ़ेंगे, फिर से एक बार हम पढ़ेंगे वचन 23। पर जब नाव चल रही थी, यानी सफर शुरू हो गया, तो वो सो गया और झील पर आंधी आई। इससे कुछ समझ में नहीं आता है, वो सो गया उसके बाद ही आंधी आती, कमाल है ना। वो उड़ाऊ पुत्र, उसने भी कहा था मेरे हक का मुझे सब कुछ दे दो, मैं जा रहा हूं, सब कुछ लेके तो चला गया। और बाद में वचन कहता है कि उसने जब सब कुछ उड़ा दिया उसके बाद वहां पर अकाल पड़ा। कमाल है यार, चलो बात कमाल है यार, ये नहीं चल रहे, ये सही नहीं है कि अब कुछ नहीं है तो आंधी आता है, सब कुछ खर्च हो गया तभी अकाल आता है, ये सही नहीं है। मुझे लगा यीशु में चलना जो है वो बहुत ही अद्भुत होगा। वो तो क्यों, क्योंकि शुरुआत में परमेश्वर तो सब कुछ जवाब देता है। हमें लगता है कि हम गुलाबों पर चल रहे हैं, लेकिन ये मत भूलो गुलाब के नीचे कांटा भी होता है, चुभता है। और जब वो चुभता है ना तभी सब कुछ खत्म हो जाता है, तब आंधी आती है, तभी अकाल आता है, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया है। और उस वक्त जब हमारे जो सफर है, हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ, जब वो थोड़ा कम हो जाता है, यहाँ पर भी हम देखते जब वो सो गया उस वक्त झील पर आंधी आई। वाह कमाल है कितना अद्भुत है ना, कितना विरोधाभासक है कि जब कुछ नहीं है तभी आंधी है। हाँ, कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब हम परमेश्वर में चल रहे हैं, परमेश्वर के बहुत ही करीब है, तब भी आंधी आती है, लेकिन तभी हम डरते नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर ये डर गए हैं, लेकिन मुझे आपको बताने दो कि जब हम परमेश्वर के साथ हम सहभागिता नहीं लेते हैं ना, तभी वो छूट जाता है, वो हमसे दूर चला जाता है, वो सो जाता है, हमारे जिंदगी में वो सो जाता है, कार्य नहीं करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नियंत्रण में नहीं है, वो तब भी नियंत्रण में ही होता है, क्योंकि वो खुदा है, वो परमेश्वर है। आमेन आमेन। हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, तो ठीक है, करना है करो, नैया चलाना है चलो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हें चलाना है चलो चलो, थोड़ी बात, कुछ नहीं, एक छोटा सा आंधी क्या आ गया, सब कुछ तितर बितर हो जाता है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। और या हम देखते हैं कि वो डरने लगे, वो सो गया, उसके बाद आंधी आ गई और वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत कोशिश की होगी कि वो नैया को उस आंधी में चलाने के लिए, खुद के दम पर। लेकिन वचन कहता है वो बल से नहीं, ताकत से नहीं, लेकिन मेरी आत्मा से सब कुछ संभव है। आमेन, सब कार्य हो गए। आमेन आमेन आमेन। यहाँ पर शायद उन्होंने बहुत कोशिश की है उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए, उन्होंने बहुत लड़ा दिया है, उस लड़ाई की है उस घटना के साथ, उस परिस्थिति के साथ। हमारे जिंदगी में कभी कभार ऐसे परेशानियां आ जाती है जो हमारे दिलों को, हमारे जिंदगी को पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। लेकिन मुझे आपको बताने दो, हर एक नैया जो है वो आंधी के सामने जाने के लिए ही बनाया गया है। आप और मैं भी अगर आप वचन ठीक से पढ़ोगे, वचन 24 में ये लिखा है कि और झील पर आंधी आई, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो आंधी आई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाजू से को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो जिंदगी, ये तो सफर में होना ही है, बाधाएं आना ही है, आंधियां आना ही है, तूफान आना ही है, चढ़ाव उतार होना ही है, इसी का नाम को तो जिंदगी है। यहां पर भी आंधी आई, तब तक सब कुछ ठीक है, समस्या है ठीक है, कोशिश भी कर रहे हैं खुद के बल पे,
ठीक है, लेकिन आगे कुछ लिखा है, और नाव पानी से भरने लगी। देखो मुझे आपको बताने दो, जब हम हमारे समस्याओं को हमारे मनों में घुसाते हैं ना, तब प्रॉब्लम है। समस्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस्राएल का राष्ट्र जो है वो लड़ाई के लिए निकले तो थे, फिलिस्तियों के विरुद्ध में गए थे ना, लड़ाई के लिए गए थे। वो वहां पर टाइम पास करने नहीं गए थे, लड़ाई के लिए गए थे। लेकिन वहां पर जब गल्यात आके चिल्लाने लगा, तब कुछ तो अलग हुआ। गए लड़ाई के लिए तैयारी के साथ, आवाज सुनी, किसी को देखा, उसके कद को देखा, उसके ऊंचाई को देखा, और बस वो मन में बैठ गया। बाजू वाले से वो मन में बैठ गया। जब गल्यात मन में बैठ जाता है ना, तब डर आ जाता है, तब डर आ जाता है। उसके पहले कुछ नहीं लगा, उसके पहले तो हमें पता है यार जंग के लिए जा रहे हैं, हम तो जीतेंगे ही, जरूर जीतेंगे। और हम जब दुआ में बैठते तभी हम कहते हैं कि हम जीतने के लिए ही बैठे हैं, हमें विश्वास है कि परमेश्वर सब कुछ करेगा। हाँ विश्वास है, बोलते तो है, लेकिन यहाँ पर हम डर बिठाए रखते हैं, उस समस्या को बिठाए रखते हैं। उस समस्या को यहाँ से निकालना है। अगर यहाँ पर वो समस्या बैठ गई है ना, तो मुझे आपको बताने दो, आप तो गए काम से, सचमुच गए काम से। आपको ये भी नहीं पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, काहे को कर रहे हैं, उस समस्या में क्यों है, ये भी समझ में नहीं आता। सबसे पहले तो हमें यह पूछना है कि ये आंधी हमारी जिंदगी में आई क्यों, वो भी हमें समझ में नहीं आता कि ये हमें पूछना है, ताकि उसका कारण हम समझे और उस कारण को समझकर हम उस आंधी को पार करें। लेकिन जब अगर हमने समस्या को यहाँ घुसा दिया ना, वो भी हम नहीं सवाल करते हैं, पागलों की तरह कुछ भी करते रहते हैं, और उस आंधी को, उस तूफान को हम और बड़ा बना देते हैं। तब गल्यात और बड़ा दिखने लगता है। अरे सेना को लेके आए हैं, लड़ाई करो, जीतेंगे यार, खुदा तुम्हारे साथ है, खुदा के नाम को लेके चलना है। भूल जाते हैं, उस वक्त खुदा को भी भूल जाते हैं। गल्यात को देख लिया, खुदा का कौन जाएगा लड़ाई करने, ऐसे बोलते हैं सब जन। कौन करेगा लड़ाई, इस परिस्थिति से कौन मुझे बाहर निकालेगा। अरे है ना, परमेश्वर निकालेगा ना तुझे। परमेश्वर कहाँ है, दिखता नहीं है। अरे दुआ में बैठ के कुछ नहीं होता है। समस्या यहां पर है। आंधी आई ठीक है, लेकिन जब पानी भरने लगा तब समस्या हुई। देखो कोई भी नैया जो है वो डूबती नहीं है, तूफान में जाकर डूबती नहीं है, जब तक बाहर का पानी अंदर नहीं आता। अगर आप बाहर का पानी अगर नैया के अंदर रखोगे तो आप जरूर डूबोगे। कोशिश करके देख लो। आपके घरों में बकेट तो होगा ही, एक कप ले लो, उसे उल्टा अंदर घुसाने की कोशिश करो, यानी सीधे ऐसे, उल्टा करके नहीं, लेकिन ऐसे घुसाने की कोशिश करो। जरा दम लगता है, कष्ट होता है अंदर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि अंदर खाली है ना। लेकिन जैसे ही पानी ऊपर तक पहुंच जाता है, पानी अंदर आपकी नैया तब डूबेगी जब आप बाहर की परिस्थिति को अंदर लोगे। मैं तो कहता हूं यीशु को अंदर रखो, समस्या को बाहर रखो। दाऊद ने भी तो वही किया था। गल्यात का सामना उसने, परमेश्वर, वो कहता है परमेश्वर के नाम से ही मैं तेरे से लड़ाई करूंगा, आमीन। बस उसने गल्यात को अंदर नहीं लिया, उसने परमेश्वर को अंदर लिया और गल्यात को बाहर ही रखा। और तब गल्यात उसके सामने छोटा दिखने लगा, और बस एक ही शॉट में गल्यात खत्म। आपकी परेशानी जो है एक ही शॉट में खत्म हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको आपके परिस्थितियों को यहां से, मनों से बाहर निकालना है और परमेश्वर को अंदर डालना है। बोट तब डूबेगी जब पानी अंदर आएगा। तब तक आंधी आई, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब पानी भरने लगा तब प्रॉब्लम हुई। तब वो डर गए, पूरी तरह से डर गए कि अब हमसे नहीं होता। हे परमेश्वर, है यीशु, है मालिक, है स्वामी, हमें बचा, हम नष्ट हुए जा रहे हैं। हाँ, इस वक्त तो नष्ट हो गए ही, आप डूबेगे ही। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इतने आंधी तूफान में कोई सो कैसे सकता है? हमारा रिश्ता यह दिखाता है कि हम उस आंधी तूफान में कैसे हो गए, हम परमेश्वर के साथ कैसे चलते हैं। ये कोरोना के समय पता चलता है। जब तक कोरोना नहीं था, किसी को कोई टेंशन नहीं था। जैसे ही कोरोना है, सबको टेंशन आ गया है कि अब क्या होगा, मैं बाहर गया तो मुझे कोरोना होगा तो
आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। परमेश्वर के वचन का मुझे विश्वास है परमेश्वर ने ये किया वो किया, लमका के ये किया वो किया, सब कुछ किया मेरे लिए, मैंने दुआ की और परमेश्वर ने सुन ली। तो क्या कोरोना के बारे में नहीं सुन सकता? कोरोना के लिए क्या परमेश्वर का सामर्थ कम हो गया? ऐसा नहीं है। कहीं पर हम कम गिर गए, कोरोना अंदर घुस गया है। अगर कोरोना अंदर घुस गया तो आप खत्म में हो, आप खत्म में जमा हो, बाजू से खत्म में जमा हो। अगर कोरोना अंदर घुस गया तो नाक में नहीं, मन में। नाक में तो बाद में घुसेगा, मन में पहले घुसेगा। अगर मन में घुस गया तो आपको कोरोना हो चुका है। फिर आपकी परिस्थिति अगर आपके मन में है तो आप खत्म में जमा है। क्यों? क्योंकि जब पानी नैया के अंदर आती है ना, तब नैया डूबती है। कश्ती चाहे छोटी हो या बड़ी हो, नहीं डूबती जब तक पानी अंदर नहीं घुसता। आप कहेंगे कि पास्टर आपकी तो नैया बड़ी है टाइटैनिक जैसे। मुझे कहने दो कि टाइटैनिक भी डूब गई थी। कब डूबी? जब पानी अंदर घुसा तब। अगर पानी अंदर नहीं घुसता ना तो टाइटैनिक भी वो पार करता उस समुद्र को। आपकी नैया में ठीक से देखो, कई खड्डे तो नहीं है, या फिर अगर खड्डे आपने बुझा दिए तो बाहर से पानी अंदर तो नहीं आ रहा है। और बाहर से पानी तब अंदर आता है जब आप परवाना देते हो। आंधी तूफान में पानी थोड़ा अंदर आता है, लेकिन आपको उसे बाहर निकालना पड़ता है। आजकल के बोट में तो मशीन्स होते हैं, मोटर होते हैं पानी बाहर निकालने के लिए। पहले के जमाने में वो खुद निकालते थे। हमें खुद से वो समस्या को यहाँ से निकालना है। अगर आपको डूबने से बचना है तो आपको उस समस्या को यहाँ से निकालना है। जब यहाँ से निकालोगे ना तो मुझे आपको कहने दो, आप किसी भी आंधी तूफान का सामना कर सकते हो। समंदर चाहे कितने भी तूफान में, भवंडर में गिरा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक समस्या यहाँ पर अंदर नहीं है तब तक। समस्या बाहर, यीशु अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यीशु है मेरे अंदर, काम करता है बाहर, वो कैसे बदला मुझे। और उस वक्त मैं आंधी पर, उस तूफानी लहरों पर मैं चल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यीशु मुझसे कहता है तू आ, तू आ। बस चलने लगा। जब पतरस ने देखा, बस उधर लिखा है कि उसने बस देखा कि हवा सामने की है, बस खत्म। उसने तूफान को देखा, बस आंखों के द्वारा परिस्थिति अंदर घुस जाती है। बस उसने देखा, इतना देखा कि वो परिस्थिति उसके मन में घुस गया और उस वक्त वो डूबने लगा। जब तक उसकी नजरें, निगाहें यीशु पर थी, वो डूबा नहीं। लेकिन बस उसने देखा, वो देखने से, वो परिस्थिति को देखने से बस वो अंदर घुस गया। बस जो अंदर घुसा, तुरंत लिखा है कि वो डूबने लगा। लेकिन उसमें भी मुझे कहने दो, मसीह का हाथ छोटा नहीं, वो भी आकर उसे उठाकर उसे नैया में रख दिया। आमेन आमेन। हमारा यीशु जो है वो किसी को डूबने नहीं देता। आमेन। उस वक्त भी वो नियंत्रण में है। आमेन। क्योंकि वो परमेश्वर है और उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। आइए हम यीशु के दूसरे भाग के पास देखें। मेरा सवाल था कि ऐसे माहौल में, ऐसे जहां पर सब कुछ तहस नहस हो रहा है, ऐसे में कोई सो कैसे सकता है? कैसे सो सकता है? आप अगर किसी परेशानी से गुजर रहे हो तो कभी कभी नींद भी नहीं आती है रात भर। कुछ हो गया हो आपके जिंदगी में तो नींद नहीं आती है, प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो यहां पर घुस गया है और फिर वो दुखता है, तकलीफ होती है कि इसमें से गुजर रहा हो, इसमें से बाहर कैसे आओ, कब आओ। बस उसमें से बाहर निकलना है। बस यही दुआ रहती है, इसमें से बाहर निकलना है और कुछ नहीं। उस वक्त हम दुआ ये नहीं करते कि हे परमेश्वर मुझे तुझसे जुड़ना है। उस वक्त हम ये दुआ करते हैं, परमेश्वर मुझे इससे बाहर निकलना है, स्वामी हमें बचा, हम डूब रहे हैं, हमारी नैया खत्म में जमा है। स्वामी तो सोए, आराम कर रहे हैं, उस तूफानी लहरों में भी आराम कर रहे हैं। हमने देखा वो चल के भी आता है, यहाँ पर तो वो सोया है। मुझे पता नहीं कि उस वक्त की नैया कैसी थी, उसमें रूम था या नहीं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है पुराने नैयाओं को देखकर वो तो खुले थे और वहां पर पीछे आके कहीं सोया है तो फिर शायद लहर के पानी उस पर तो गिरते तो होंगे ना, वो समुद्र का पानी यीशु पर कुछ तो गिरता होगा ना।
उससे इंसान जाग जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो वो सो गया है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं, आराम में एकदम। ये दिखाता है कि परमेश्वर के का जो रिश्ता है उसके पिता के साथ वो कैसा है, आपका रिश्ता कैसा है। इस सफर में जो आप निकले हो, इस सफर में आपका हम सफर कौन है? आपके माँ, आपके पिताजी, आपका भाई, आपका बहन, आपके पति, आपके पत्नी, आपके दोस्त, कौन है आपका हम सफर? यह दिखाएगा कि आप जब परिस्थिति में घुस जाते हो तब दिख के आएगा कि आपका हम सफर कौन है। मैं तो कहता हूँ पवित्र आत्मा को आपका हम सफर बना लो यार, आपके करीबी दोस्त बना लो और वो सफर में निकलो। और मैं आपको कहता हूँ वो सफर सबसे बेहतरीन सफर होगा। आमीन। जब पवित्र आत्मा हमारे साथ आता है ना, जब वो चलता है ना, तब एक अलग ही मजा होता है। और हाँ, इसीलिए अक्सर हम देखते हैं कि जब पास्टर भी बुलाते हैं कि आगे आइए दुआ के लिए, हम सब दौड़े चले आते हैं बस उस अभिषेक को पाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ मजा अलग है, क्योंकि उस वक्त हम हमारे निर्माता से हम जुड़ जाते हैं। तो फिर ये रिश्ता जो है हमारे घर पर क्यों नहीं होता? अगर हमारे घर पर ही होगा तो मुझे तो लगता है पास्टर को अभिषेक रिलीज करने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप सब अभिषेक में ही आओगे, वहां पर सब भरे हुए ही आओगे बस। और जैसे आगे सब कनेक्ट हो जाएंगे यार, सब कनेक्ट हो जाएंगे। और क्या चाहिए कि सब जुड़े हुए ही है, हर दिन परमेश्वर के साथ जुड़े हुए। वहां पर आते भी लाइव है, वहां पर आते भी जिंदगी बदलने के लिए आप आओगे वहां पर। वाह, कितना अलग वो माहौल होगा, कितना अलग वो कलीसिया होगी जब सभी जन परमेश्वर के साथ जुड़े हुए और सामने से वचन चल रहा है। वाह, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सभी जन उस परम पवित्र स्थान में जाकर बैठ जाएंगे और परमेश्वर से हम खुद हम सुनेंगे, या फिर परमेश्वर उतर आएगा और वो खुद हमसे बातें करेगा। क्यों? क्योंकि पूरी कलीसिया जो वो जुट गई है। पेंटिकोस्त का अनुभव अलग ही था, सारे के सारे पवित्र आत्मा से भर गए। वाह, इतना महान कार्य कि वहां 3000 से भी ज्यादा लोग उनका उद्धार हुआ। यहाँ पर हम अपना ही उद्धार करने में हमारी जान निकल जाती है, दूसरों को तो दूर की बात है। खुद को बचा लो, इतना ही खुश, इतना ही बहुत ज्यादा हो जाएगा शायद, मुझे तो लगता है। सफर में निकले हो तो जो आपके साथ जो है जोड़ीदार है उसे चेक कर लो, किसके साथ सफर कर रहे हो। अगर यीशु आपके साथ है तो उसे कप्तान बना लो, वो आपकी नैया पार कराएगा। आमीन। सचमुच उसके जैसा तो दूसरा कोई नहीं है। वो जानता है कि कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है। और जब वो कहेगा कि यहाँ पे जाओ, बिंदास जाओ, क्योंकि वहां पर वही कंट्रोल में है। जब हम गाते हैं ना, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तो सचमुच वो होने दो, उसकी इच्छा पूरी होने दो। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु सोया हुआ है, इसका मतलब ये भी अर्थ होता है कि वो शरीर में नहीं जिंदा है, लेकिन वो आत्मा में जरूर जिंदा है। वो आत्मा में जागा हुआ है, वो आत्मा में वो जुड़ा हुआ है परमेश्वर के साथ। सोने का मतलब सो गया ऐसा नहीं, उस वक्त वो परमेश्वर के साथ तब भी जुड़ा हुआ था। और वो परमेश्वर, इसीलिए आंधी आई उसे कुछ फर्क नहीं गिरा, क्योंकि वो जानता है डैडी है ना, टेंशन नहीं लेने का, नापास होईन शाळा नाही सोडणार। आणि या जर येशू आपल्या संगती आहे, डैडी आपल्या संगती आहे, तर नापास पण होणार नहीं। हम हारेंगे भी नहीं, हम फेल भी नहीं होंगे। मैंने कहा था कि कोई हम फेल हो ही नहीं सकते। एक, या तो हम पास हो जाएंगे, या तो हम जीतेंगे, या दो, हम फेल नहीं होंगे, लेकिन हम उसमें से कुछ तो सीखेंगे, और जो सीखे हैं उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब हम हमारे जिंदगी में कभी नहीं हार सकते। आपके मनों में ये डाल दो, आप कभी नहीं हार सकते। और अगर यीशु संग है तो वाह, तो कभी नहीं, क्योंकि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध में कौन या क्या खड़ा रहेगा। लेकिन अगर परमेश्वर ही हमारे विरुद्ध में है हमारी जिंदगी को देखकर, तो फिर हमारे साथ कौन या क्या खड़ा रहेगा? कोई नहीं खड़ा रह सकता। आंधी तो आनी ही है, फिर तूफान तो आना ही है, और परमेश्वर ही ले आएगा, ताकि वो हमें फिर से
लाइन पर ले आए। बाजू वाले से कहो लाइन पर ले आए। वो चाहता है कि हमारा रिश्ता जो है वो बनाए रहे उसके साथ, इसीलिए तो उसने हमें, आपको और मुझे बनाया है। और वो चाहता है कि आंधी और तूफान में भी आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर को स्तुति देना है। ये जानते हो कि भजन संहिता इसका 47वां अध्याय वचन 7 में कहता है कि क्योंकि परमेश्वर सारे पृथ्वी का महाराज है, समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। अरे यार कमाल है यार, आंधी है तूफान है, लेकिन ये समझ कर कि वही इस पृथ्वी का राजा है, खुशी मनाओ, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बस जब परिस्थिति आती है मैं चरणों से गायब हो जाता हूं, इतना ही फर्क है। चरणों में ही रहो, बाजू से कहो यीशु के चरणों में ही रहो, वहीं पर आपको शांति मिलेगी। और ऐसी शांति जो कहा गया है फिलिप्पियों की पत्री इसका 4 अध्याय वचन 7 में, तब परमेश्वर की शांति जो समझ के बिल्कुल परे है, समझ के बिल्कुल परे है, समझ के बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। वाह, आंधी है तूफान है, लेकिन फिर भी यीशु जो है आराम में है। और परमेश्वर को स्तुति दे रहा है, डैडी तू 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 महाराजा है, सब कुछ तू ही कंट्रोल करता है। अगर ऐसे हम जिएंगे, चलो थोड़ी देर के लिए सोचो, बस सोचो कि हम ऐसा जीते हैं कि सब कुछ डैडी के कंट्रोल में है। मैंने कहा ये हो जाए ये होता है, वो हो जाए वो होता है। सोचो आपकी जिंदगी कैसे होगी। परिस्थिति आएगी, कर्जे में आप डूबोगे, बीमार आप गिरोगे, आपका जो साथ देने वाला आपको छोड़ के चला जाएगा, कुछ विपत्ति आपके घर पर आ जाएगी, आपके बच्चे बीमार गिर जाएंगे, आपकी नौकरी छूट जाएगी, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। चलो सोचो, ऐसे माहौल में आप ये सोचते हो कि डैडी कंट्रोल में है, मुझे कुछ डरने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, डैडी सब कुछ करेगा, बस मैं इतना ही करता हूं कि शरीर को मैं सुला देता हूं और आत्मिक तौर पर मैं जिंदा होता हूं। तो मुझे आपको बताने दो, आप उस आंधी से नहीं जुड़ पाओगे, कभी जुड़ोगे ही नहीं। आपको तो मैं तो कहता हूं वो आंधी दिखाई भी नहीं देगी। क्यों? क्योंकि आप तो उस उकाब की तरह उस तूफानी बादलों के ऊपर आप उड़ोगे बस, और दूर से आप देख लोगे कि तूफान आ रहा है और बस पहले से आप ऊपर चले जाओगे। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। हमारा रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ, ये कैसा रिश्ता है, ये दिखाता है कि हम जो सफर में जो आंधी हमारे सामने आई है उसका हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। कमाल है। यहां पर यीशु सो गया, उसे ये पता चला, यीशु को ये पता चला कि लाजर बीमार है, तो वो रुक गया। कमाल है ना, क्या कंट्रोल है, बाजू से क्या कंट्रोल है। वो जानता है डैडी क्या कर सकता है, वो जानता है। क्या आप और मैं जानते हैं कि डैडी क्या कर सकता है? शायद नहीं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं ना, तो आप खोल सकते हैं भजन संहिता इसका 91 अध्याय, जहां पर लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वाह, आमीन। अगर मैं शरीर में हूं ही नहीं तो मैं उसके छत्र छाया में हूं, उसी में हूं, उसके नीचे हूं, मैं सुरक्षित हूं। आगे कहता है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। इसका मतलब मैं उसकी प्रशंसा करूंगा, मैं उसके गुण गाऊंगा, उसकी स्तुति करूंगा। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। इसका मतलब मैं उस पर भरोसा रखूंगा, इसका मतलब मेरे मन में शांति है, मेरे मन में बिल्कुल ऐसी शांति है जो मेरे समझ के परे है। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। वह तो मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, या फिर और कोरोना से भी बचाएगा। आज कोरोना महामारी तो है ना, तो जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में रहता है, आता जाता नहीं लेकिन रहता है। सवाल ये है कि क्या हमने वो जगह ढूंढी भी है या नहीं, हमें वो जगह के ठिकाना पता है या नहीं। सभी जन ये तो जानते हैं कि दुआ करना है, दुआ करके हमें वहां घुसना है, वहां पर बैठना है, तभी
आंधी चले तूफान चले आप सोए रहेंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है डैडी है ना, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल नहीं लेने का। क्यों? क्योंकि डैडी है, क्योंकि मैं परम प्रधान के छाए में, उसके छाए में हूँ। और जो उसके छाए में रहता है ना, तो चाहे गलियात हो या कोई भी हो, यरीहो की दीवार हो या लाल समंदर हो, मुझे आपको कहने दो, आप यही कहोगे कि यहोवा के नाम से ये सब कुछ मैं पार करूंगा। हाँ, दाऊद ने भी वो ही भाई किया, तू कुछ भी लेके आ, मैं यीशु का, परमेश्वर का, जीवित है परमेश्वर का नाम लेके तेरे सामने आया हूं। यहाँ पर इस सफर में, हमारे सफर में हम किस किस का नाम लेते हैं वो हम ही जानते हैं। समस्या होती है हमारे जिंदगी में तो हम ये कहते हैं कि अरे इसको फोन कर, अरे उसको फोन कर, अरे इसको पकड़, अरे उसको पकड़, तू इसको जानता है क्या, तू उसको जानता है क्या, और अरे अरे, लेकिन ऊपर आप परमेश्वर को जानते हो क्या? सवाल ये है, हमें परमेश्वर को जानते हो क्या? अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारी जिंदगी में परिस्थिति आ जाती है ना, या फिर कुछ परेशानी आ जाती है, हम बैठ जाते हैं दुआ में, वो परेशानी को लेकर, ये लेकर नहीं कि परमेश्वर मुझे मेरा रिश्ता जो है फिर से तेरे साथ एक कायम करना है। यही तो गलती होती है हमारे साथ, यही गलती होती है। सफर में निकले हैं, शुरुआत में यीशु के साथ निकलते तो है, लेकिन कहीं हम उसे छोड़ देते हैं, वो हमें नहीं छोड़ता, हम उसे छोड़ देते हैं। और जब हम छोड़ते हैं ना, तब हम यहाँ वहां भटकते जाते हैं, और फिर आंधी और तूफान हमारे जिंदगी में आता है, और तब परमेश्वर ही उसके ऊपर, उसका कंट्रोल है, उसका नियंत्रण है, वही ले आता है ताकि आप फिर से मार्ग पर आए। लेकिन कुछ लोग जो हमारे जैसे होते हैं, बहुत आवली कीड़े होते हैं, ऐसे परेशानी आने के बावजूद भी हम नहीं सुधरते। हमने इतने कोड़े खाए हैं मिस्र देश में कि हम फिर से कुछ भी हो जाए तो हम ये कहते हैं, ये अच्छा होता कि हम मिस्र में होते, वहां पर कम से कम बैठ के खाना तो ठीक से खाते। यहाँ क्यों ले आया हमें मरने के लिए? अरे यहाँ क्यों लाया? यहाँ पर लाया परमेश्वर की महिमा दिखाने के लिए, परमेश्वर के गौरव जो है वो देखने के लिए। परमेश्वर तुझे छुड़ा रहा है, छुड़ाने का छोड़, पीछे देख फिरौन आया है। पहले तो से हमें मारते थे, अभी तो खल्लास करने के लिए। अरे लेकिन वो छोड़, ये तो देख, अग्नि का स्तंभ जो है वो पीछे आपको बचा रहा है, वो नहीं दिखता, उसके परे फिरौन दिखता है कि फिरौन आया है। अरे ये तो देख, तेरे नैया में यीशु है, वो नहीं दिखता, लेकिन हमें तूफान दिखता है। कमाल है यार, कमाल है। वो उड़ाऊ पुत्र तो अच्छा था, वो जब वहां गया, सब कुछ उसका अकाल गिरा, तब उसे अक्ल तो आई मेरे पिता के घर में। वो बड़ा बेटा तो उतना भी नहीं, घर पर रहते हुए भी बाप से उसका कोई रिश्ता था ही नहीं। कमाल है, घर पर है लेकिन रिश्ता ही नहीं है। वो जाके अपने उसके नौकर से पूछता है कि अंदर क्या चल रहा है। अरे तेरे डैडी से जाके पूछ, तेरा घर है, मेरा घर नहीं है, मेरा डैडी के साथ तो ऐसा रिश्ता है ही नहीं। तो उड़ाऊ पुत्र बेहतर है ना। सब कुछ लिया, सब कुछ लेके चला गया, सब कुछ खत्म हो गया, तब उसे याद तो, कम से कम याद तो आया डैडी का घर। मुझे नहीं लगता कि उस बड़े बेटे को ये पता था कि मेरे डैडी का घर। उसके पिता तो यही तो कहता है, तू तो हमेशा मेरे साथ है, सब कुछ जो है तेरा ही है। ऐसा कैसे क्या? उसको दिया, मेरे को नहीं दिया। अरे तू तो इधर ही है, जो है तू सब कुछ ले ले। नहीं, सब कुछ हाथ में चाहिए, सब कुछ प्लेट में चाहिए, मेरी खातिरदारी होनी चाहिए, फिर मैं समझूंगा कि ये मेरा घर है, नहीं तो नहीं। अरे रिश्ता, रिश्ता, सफर में निकले हो तो रिश्ता होना चाहिए उस परमेश्वर के साथ। ऐसा रिश्ता जो आपको उसके और करीब ले जाए, ऐसा रिश्ता जो आपको उसके साथ बांधे रखे, ऐसा रिश्ता कि आंधी भी चले तो भी हम सोए रहेंगे और कहेंगे डैडी है ना, टेंशन नहीं लेने का। क्यों? वो इस पृथ्वी का महाराजा है, मुझे क्या लेना देना। हर एक चीज पर उसका नियंत्रण है, हर एक चीज पर। और आगे लूका रचित सुसमाचार इसका 8वें अध्याय में जब वो उठता है, वो आंधी को रोकता है, तब शिष्य और चेले कहते हैं, अरे ये कैसा है यार, ये आंधी और तूफान भी इसके सुनते हैं, पानी और हवा भी इसके सुनते हैं, कमाल है। हाँ, नया प्रकाशन मिला है उन्हें, तब तक नहीं पता था।
अरे आप तो उसके साथ चल रहे हैं ना, तब तक नहीं पता था कि क्या हो रहा है करके। कमाल है ना, बहुत कमाल है कि कैसे हम परमेश्वर के साथ रहते हुए भी हम परमेश्वर को नहीं जानते, और फिर कहते हैं कि परमेश्वर क्या करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, कब करेगा, कब करेगा, कब करेगा, तूफान कब थमेगा, कब थमेगा, कब थमेगा। अरे ये तो देख, यीशु है तेरे साथ लेकिन सो गया है, तेरे जिंदगी से सो गया है वो। इसका मतलब कार्य नहीं कर रहा है, चुप हो गया है वो, क्योंकि तू ही सब कुछ कर रहा है, तुझे लगता है तू ही कर पाएगा तो कर। नहीं हो सकता बाजू से, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा कभी। तो देखो, मुझे आपको बताने दो, परमेश्वर जो है वो बहुत ही ईर्ष्यवान परमेश्वर है। अगर आप किसी और के साथ दिखे ना, खत्म। उसको छोड़, अगर आप किसी और के साथ दिखे ना तो खत्म है। तो इतना प्यार करता है ना आपके साथ, वो कुछ भी करेगा आपको फिर से लाइन पर लाने के लिए। आपको बताता हूँ, और आपको लाइन पे लाने के लिए जो कुछ वो करेगा ना, उससे गुजरने के लिए क्या आपकी तैयारी है? नहीं है तो मैं कहता हूं कि आप उसके साथ जुड़ जाओ, और उसमें से ऐसे परिस्थिति से कभी मत गुजरो कि वो आपको लाइन पर ले आने के लिए बहुत कुछ करे। वो बहुत बुरा होता है, फिर वो अटकाता है और सिखाता है। वो बहुत बुरा होता है, अटका के सिखाने में बहुत बहुत चोट लगती है, बहुत मार पड़ती है, बहुत मार पड़ती है, और फिर रोते हैं। जिंदगी भर रोने से बेहतर है कि सीधे हो जाओ। बाजू वाले से कहो सीधे हो जाओ, सीधा होना ये बेहतर है। परमेश्वर के साथ चलना ये बेहतर है, उसके हाथों में हाथ देकर चलना ये बेहतर है। सफर जो है बहुत खूबसूरत होगा, बहुत रोमांचक होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है हमेशा आपको नया 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 सिखाते रहेगा, और आपको कुछ ना कुछ नया दिखाते रहेगा, उसके बारे में प्रकाशन देता रहेगा। और जब हमें प्रकाशन मिलता है तब हमें खुशी होती है कि मुझे परमेश्वर के बारे में कुछ तो नया पता चला। इसे कहते हैं जिंदगी, इसे कहते हैं सफर। जिस सफर में यीशु हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ चल रहा है, कुछ सब कुछ अद्भुत होता है। दो भाग है यहाँ पर। एक जहाँ पर यीशु सो गया है, चेले सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस कोशिश में वो जो परिस्थिति है उनके मनों में घुस जाता है, और उसकी वजह से उनके नया डूबने लगते हैं, और इसलिए वो जो है लिखा हुआ है कि वो जोखिम में आ जाते हैं, वो इतने डर जाते हैं, और फिर जाके यीशु को जगाते हैं कि हे स्वामी हमें बचा। इसके आगे हमसे नहीं होता, इसके आगे हमसे नहीं होता। मुझे आपको कहने दो, उठकर वो आंधी को रोक तो देगा जरूर, लेकिन उसमें भी आपको पहले सिखाएगा कि क्या हुआ तुम्हारे विश्वास को। तुम तो बोल रहे थे कि नैया चला लोगे, तुम तो कह रहे थे कि पार चले जाओगे, फिर अब क्या हुआ? हमें अब ये पता चला कि वो बल से नहीं, ताकत से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा से सब कार्य पूरे होते हैं। आमेन। और दूसरा भाग जो है, हम ये देखते हैं कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। इस सफर में दो भाग देखते हैं, हम दो अलग अलग लोगों को देखते हैं। एक है शिष्य और एक है यीशु। यीशु का रिश्ता देखो परमेश्वर के साथ, और शिष्यों का रिश्ता देखो परमेश्वर के साथ। ये बहुत ही अलग है दोनों भी, और दोनों विरोधाभासक है। एक सोया हुआ है, आराम से शांति में है, और दूसरे डरे हुए हैं, और उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या करे और क्या नहीं करे। कितना अलग है ना। और ये आज के कलीसिया में है ऐसे लोग, एक जो आराम से रहते हैं, उनके जिंदगी में तूफान आए पता भी नहीं चलता है कि उनके जिंदगी में तूफान चल रहा है। दूसरे लोगों के जिंदगी में तूफान क्या, हवा भी चले ना तो पता चल जाता है कि इनके जिंदगी में कुछ तो हुआ। दो अलग लोग, बिल्कुल दो अलग लोग। एक जो शांत रहेगा और कहेगी डैडी है ना, टेंशन नहीं लेने का, डैडी तो क्या लिखा है भजन संहिता 47:7, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराज है। उसे हम थोड़ा सा शब्द थोड़ा बदल देता हूँ कि क्योंकि डैडी जो है सारे पृथ्वी का महाराज है। ये मैं समझता हूँ, ये समझकर उसकी स्तुति गाना है कि डैडी है ना, टेंशन नहीं लेने का। ये शब्द, ये भी जब आप कहते हो, ये समझकर बोलो, सिर्फ बोलना नहीं है, सिर्फ बोलना नहीं है, ये समझ के बोलो। डैडी है ना, टेंशन नहीं लेने का। आंधी में फिर आप सोओगे, आराम करोगे, शांति में रहोगे।
लेकिन जो लोग सिर्फ बोलते हैं डैडी है ना, टेंशन नहीं लेने का, उनका समझ में आता है ना आंधी आने के बाद क्या होता है उनकी जिंदगी में, वो तो डैडी को अंदर नहीं रखते, वो डैडी को बाहर रखते हैं और बाकी सारी चीजों को अंदर रखते हैं और उसकी वजह से वो डूबते हैं। दो अलग अलग लोग। आंधी तो वही थी, आंधी दोनों के जिंदगियों में वही थी, लेकिन उनका प्रतिकार, जिस तरीके से उन्होंने प्रतिक्रिया दिया, वो बिल्कुल विरोधाभासक है। एक शांति में है और दूसरे डरे हुए कांप रहे हैं, जैसे कि वो मरने वाले मरेंगे तो नहीं। उसमें भी क्योंकि परमेश्वर नियंत्रण में, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि हर एक चीज में वो नियंत्रण में है, हर एक चीज में। और वो हमें उसी परीक्षा में ले जाता है जिसको हम पार कर सकते, और अगर हम पार नहीं करेंगे तो वो परीक्षा को बार बार आपके सामने ले आएगा जब तक आप उसे पार नहीं करते। उतना ही आसान है। अगर आप पांचवी कक्षा में हो, जब तक आप पांचवी कक्षा को पास नहीं करते तब तक आप छठी में जाओगे नहीं। और साल भर आपको सिखाया जाता है कि क्या सवाल पूछने वाले हैं। परमेश्वर भी वैसा ही है, वो आपको पहले सिखाता है और बाद में सवाल पूछता है, उसका जवाब आपको पहले से ही पता होता है। और देखो यहाँ पर डाइजेस्ट नहीं है, यहाँ पर 21 लाइकली नहीं है, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन है जो आप, और उसमें से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हमें क्या करना है और वहां पर हमें क्या करना है, और इस परिस्थिति में हमें कैसे प्रतिक्रिया देना है, उस परिस्थिति में हमें कैसे प्रतिक्रिया देना है। कोरोना हो तो हमें क्या करना है, कोरोना ना हो तो हमें क्या करना है, कर्जे में हो तो हमें क्या करना है, और कर्जे में नहीं हो तो हमें क्या करना है। और ये सब कुछ हमें कहाँ पता चलता है? परमेश्वर के वचन में हमें पता चलता है। अरे पढ़ोगे तो जानोगे, बाजू वाले से कहो पढ़ोगे तो जानोगे। और सवाल तो यह है कि क्या हम आज उसे पढ़ते हैं या नहीं। अक्सर हमें बहुत बोर लगता है परमेश्वर का वचन पढ़ने को, और पढ़ने लगते हैं तो ऐसी भारी नींद आ जाती है कि पूछो मत, कि फिर वो बंद करते ही नींद चली जाती है। सच कहता हूँ आपको, जैसे आप बाइबल को बंद करते हो नींद चली जाती है, और तब तुरंत नहीं खोलते, कोई नहीं खोलता है बाइबल, सब रख देते हैं, मुझे नहीं चाहिए। नींद से उठो, फ्रेश हो जाओ, बाइबल को पढ़ो, परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ, और इस सफर में उसके साथ जुड़े रहो, और आपकी आंखें जो है उस पर बनाए रखो, तूफान पर नहीं, आंधी पर नहीं। क्योंकि आंधी तूफान पर आप रखोगे ना, सच कहता हूँ आप खत्म में जमा है, कुछ नहीं होने वाला आपका। आप आगे जिंदगी में कभी बढ़ भी नहीं पाओगे, कभी नहीं बढ़ पाओगे, आप वहीं पर अटके रहेंगे जब तक आप उस परिस्थिति को आपके मन से बाहर नहीं निकालते, वहीं पर आप डूब जाओगे। लेकिन मुझे आपको कहने दो, लाजर मर के 4 दिन भी हो चुका है ना, तो भी परमेश्वर उसे उठा सकता है फिर से। आप चाहिए आज आपकी परिस्थिति ऐसी होगी कि आप आपके परेशानियों में, आपके परिस्थिति में आप डूबे हुए हो, पागल हो चुके हो, आपको नहीं समझ में आता इससे मैं बाहर निकलूं कैसे। सफर में तो निकला हूं, इस सफर में मैं निकला हूं, पेट्रोल खत्म हो गया है, अब क्या करूं। उन सियाने कुमारियों की तरह तेल अपने साथ ले चलो, पवित्र आत्मा को आपके साथ ले चलो, वो जवाब देगा, वो आपको मदद करेगा आगे चलने में। पेट्रोल खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, डैडी है ना का, वहां पर भी आप, परमेश्वर प्रबल है, उसमें सामर्थ है। आप सिर्फ बोलोगे और आपके टाकी में उतना पेट्रोल आएगा कि आप पेट्रोल पंप तक पहुंचेंगे। आप सफर में हो गए, आपको ये परमेश्वर आपको ये भी बताएगा कि टाकी खाली हो रही है, जल्दी से पेट्रोल भर में घुसे रहोगे, बातचीत में घुसे रहोगे, या वहां देखते रहोगे, परमेश्वर पे आपकी निगाह नहीं होगी, तो सफर में कुछ ना कुछ होना जरूरी है ही। ऐसे कितने लोग हैं जो लंबे सफर में निकलने से पहले पूरे गाड़ी को चेक नहीं करते। सभी जन चेक करते हैं ना, सभी जन तैयारी करते हैं ना कि ये लिया क्या, वो लिया क्या, सब कुछ बनाते हैं ना,
वैसे ही हम भी इस सफर में निकले हैं स्वर्ग जाने के लिए। क्या हम सब कुछ चेक करते हैं, सब कुछ ठीक है? आंधियों के सामना करने के लिए हमारे पास क्या वो शस्त्र है उनके सामने खड़े रहने के लिए, उनके डटे रहने के लिए और उसे पार करने के लिए? चेकअप कर लो, चेक कर लो, पता चल जाएगा कि तैयारी है या नहीं। तैयारी है तो आप सोओगे क्योंकि आपको कुछ फिक्र नहीं होगा। तैयारी नहीं है तो आप सब कुछ करते रहोगे, कोशिश करोगे कैसे न डूबे। सफर है, एक सफर है, चलता रहता है, जारी है, बंद नहीं है। उस दिन खत्म होगा जब आप इस पृथ्वी पर से आप चले जाओगे। तो उसके बाद भी आगे सफर है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है स्वर्ग जाने के बाद अनंत काल तक डैडी के साथ रहना है, बस उसकी स्तुति करते हुए। क्या उसकी तैयारी आज हम कर रहे हैं? अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आपको तैयारी करनी है। अगर तैयारी है तो प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप परम प्रधान के गुप्त स्थान में आप वस्ती करते हो। आमेन। क्योंकि वहीं पर ऐसा एक ठिकान है जहाँ पर आप शांति में रहोगे, हमेशा परमेश्वर की गुणगान गाओगे और कहोगे कि वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा ऊंचा गढ़ है, उस पर मैं भरोसा करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि वही मेरी रक्षा करेगा, वह मुझे महामारी से बचाएगा और मैं वहीं पर सुरक्षित हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी ना होगी। मुझे पता है कि वो मुझे जहाँ ले जाएगा वो सही जगहों पर ही मुझे ले जाएगा। आमेन, 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 आमेन। सचमुच सफर को अगर आपको अद्भुत करना है, सुहाना करना है, बेहतरीन करना है, रोमांचक करना है, तो आज अगर आपने पवित्र आत्मा का हाथ छोड़ा है तो फिर एक बार उसका हाथ थाम लो। अगर परिस्थितियों को आपने आपके मनों में घुसाया है तो उसे बाहर निकालो और परमेश्वर के वचन को अंदर डाल दो। यही दुआ है हमारी कि हम ये करें, ऐसे ही करें और ऐसी जिंदगी जिए। तो फिर क्या होगा कि नैया के अगर नैया आंधी में भी होगी तो आप सोओगे, यीशु की तरह आराम करोगे, ना कि शिष्यों की तरह आप चल बिचल हो जाओगे और आप ऐसे देखो कि आप जोखिम में हो। कुछ ना कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। बाजू वाले से कहो, समझ कर कहो, सोच समझ कर कहो, डैडी है ना, टेंशन नहीं लेने का। सचमुच डैडी है ना, टेंशन नहीं लेने का। फिर से एक बार सोच समझ कर को, सोच समझ, डैडी है ना, टेंशन नहीं लेने का। इतना भी आपने अगर समझ लिया आपके जिंदगी में ना तो बहुत है, बहुत। आपकी जिंदगी सफल है कि डैडी है ना, टेंशन नहीं लेगा। इतना भी समझ ले तो बहुत है, क्योंकि बाकी सब डैडी देख लेगा। हम तो बच्चे बने रहेंगे, बस जो डैडी देगा हम लेंगे, जो डैडी सिखाएगा हम सीखेंगे और इस सफर में हम चलेंगे।